नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, तो अभी तक इसका काउंसलिंग का कोई भी नोटिफ़िकेशन जारी नहीं हुआ है और आज से पैरामेडिकल का सेकंड राउंड का काउंसलिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, आप जब ऑल ऑनलाइन जो आपके काउंसलिंग है, यहाँ पे आप जाएँगे तो उसके बाद फिर आपको 9th नंबर पे आपको मिल जाएगा ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर पैरामेडिकल एडमिशन 2023। तो यहाँ पे जब आप क्लिक कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे आपको है कि पैरामेडिकल टाइम टेबल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग। तो यहाँ पे देखिए आपका जो वैकेंट सीट मैट्रिक्स है, ये कब से डिस्प्ले होगा, ये होगा आपका 12/9/2023 यानी आज से 12 सितंबर 2023 से आप इसको देख पाएँगे। तो अभी तक आपका जो वैकेंट सीट मैट्रिक्स है, ये भी आपका जारी नहीं हुआ है और आज से आपका जो सेकंड राउंड का काउंसलिंग होगा, ये स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना कॉलेज और जो आपके कोर्स हैं, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन-सा कोर्स आप चाहते हैं और किस कॉलेज में चाहते हैं। और उसके बाद फिर देखिए आपका जो लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग और सीट अलॉटमेंट, तो ये आपका 16 सितंबर 2023 है और उसके बाद फिर एडिटिंग जो होगा, देखिए आप अगर कोई इसमें गलत कर देते हैं तो फिर आप एडिट कर पाएँगे। ये 17/9/2023 को आप एडिट कर पाएँगे। और उसके बाद देखिए आपका जो प्रोविज़नल सीट अलॉटमेंट लेटर ये आपका जारी होगा, ये आपका 19 सितंबर 2023 से लेकर 25 सितंबर 2023 तक होगा और उसके बाद फिर आप के जो सर्टिफ़िकेट्स हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा, फिर आपका जो एडमिशन होगा, जिस इंस्टीट्यूट में आपको सीट अलॉट हुए हैं, तो ये आपके 20 सितंबर 2023 से लेकर 25 सितंबर 2023 तक आप वहाँ जाके आपको जिस इंस्टीट्यूट में आपको सीट अलॉट होगा, वहाँ जाकर आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन करवा सकते हैं और फिर आपका जो एडमिशन होगा वहीं पे होगा, उसी कॉलेज में जहाँ पे आपको सीट अलॉट हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके कुछ कमेंट थे, जिन्होंने देखिए एक कैंडिडेट ने यहाँ पे पूछा है कि अगर वे प्राइवेट कॉलेज या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से जीएनएम करते हैं, तो यहाँ पे उनके सर्टिफ़िकेट में कोई फ़र्क होगा या नहीं होगा? क्या प्राइवेट कॉलेज में जो पास करते हैं स्टूडेंट्स, उनको कम वैल्यू दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट कॉलेज? तो देखिए ऐसी बात नहीं है और अगर कोई प्रेफ़र करता है, मतलब देखिए मान्यता आपका होना चाहिए जिस प्राइवेट कॉलेज से आप नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं, वो कम से कम आपका आईएनसी से आपका अप्रूव्ड होना चाहिए और झारखंड स्टेट में अगर आप नर्सिंग का किसी प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, तो कम से कम आपके जो झारखंड के नर्सेज़ रजिस्ट्रेशन काउंसिल है, उससे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उस कॉलेज का और आईएनसी से अप्रूव्ड होना चाहिए, किसी भी प्राइवेट कॉलेज का। तो देखिए, इसमें आपको कोई भी डिफ़रेंस नहीं होगा। डिफ़रेंस इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि देखिए, जो आपके एग्ज़ामिनेशन होते हैं, नर्सिंग के जितने भी एग्ज़ामिनेशन होते हैं, वो आपके सब रिम्स में ही होते हैं। झारखंड में जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में पढ़िए, लेकिन जब आपका फाइनल एग्ज़ामिनेशन होगा, तो ये आपके रिम्स में ही होंगे और जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज के जो आपके स्टूडेंट्स होंगे, उनका भी एग्ज़ामिनेशन आप लोगों के साथ होगा। तो इसमें आपके सर्टिफ़िकेट में कोई डिफ़रेंस होगा या फिर गवर्नमेंट वाले को ज़्यादा वैल्यू दिया जाएगा, प्राइवेट वाले को कम वैल्यू दिया जाएगा, वैसी बात नहीं है। आपके तो एग्ज़ामिनेशन तो आपके सारे के सारे रिम्स में ही हो रहे हैं, तो इसमें आपको डिफ़रेंस नहीं होना चाहिए। और एक कैंडिडेट ने ये पूछा था कि देखिए अगर वे क्या करते हैं, इस साल मान लीजिए वो एएनएम में एडमिशन ले लेते हैं या फिर जीएनएम में एडमिशन ले लेते हैं, फिर वे अगर बीएससी नर्सिंग का तैयारी करते हैं या फिर एएनएम में एडमिशन लेके जीएनएम का तैयारी करते हैं, तो क्या वे पढ़ाई के ड्यूरेशन में अगर नेक्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम अगर निकाल लेते हैं, उनका जीएनएम में सीट अलॉट हो जाता है या फिर बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन हो जाता है, तो क्या वे कोर्स को छोड़कर उसमें एडमिशन ले सकते हैं? तो देखिए बहुत बार होता है क्या है कि आपके एडमिशन के वक़्त
आपके एडमिशन के वक़्त अगर आपका जो है बॉन्ड अगर लिखवाया जाता है, तो अगर बॉन्ड लिखवाया जाता है तो फिर आप एडमिशन नहीं ले पाएँगे। मतलब देखिए, अगर एडमिशन के वक़्त आपका अगर कोई भी किसी भी प्रकार का अगर आपको शर्त लगा दिया जाए या फिर बॉन्ड लगा दिया जाए कि आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद ही आप इसको छोड़ सकते हैं या फिर बीच में आप छोड़िएगा तो फिर आपको जुर्माना लग जाता है। तो अगर इस तरीके के मतलब कंडीशन आपके एडमिशन के वक़्त आते हैं एएनएम में या फिर जीएनएम में या फिर ये बीएससी नर्सिंग में हो जाता है तो अच्छी बात है। तो अगर एएनएम में एडमिशन के वक़्त आपको कोई बॉन्ड फिल अप करवाया जाता है या फिर आप जीएनएम में एडमिशन जब लेते हैं तो फिर आपको कोई बॉन्ड फिल अप करवाया जाता है। तो ऐसे में आप नेक्स्ट ईयर अगर बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम निकाल भी लेते हैं तो फिर एडमिशन लेने के लिए आपको उस बॉन्ड में जो आप साइन करते हैं या फिर जो आप एक्सेप्ट करते हैं उनके टर्म्स एंड कंडीशन को, तो ऐसे में आप नहीं एडमिशन ले पाएँगे और अगर फिर भी आप कोर्स को बीच में छोड़ना चाहेंगे तो फिर आपको जुर्माना देना पड़ेगा और तभी आपको जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर आप फर्दर जीएनएम में या फिर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले पाएँगे। तो इस तरह के आपके होते हैं और देखिए और एक चीज़ है कि आप अगर चाहते हैं कि नर्सिंग के ड्यूरेशन में आप ग्रेजुएशन क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो देखिए ग्रेजुएशन कर सकते हैं लेकिन देखिए नियम है कि कोई भी कोर्स आप रेगुलर से सिर्फ़ एक ही कोर्स कर सकते हैं। तो अगर आपको ग्रेजुएशन करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्टेंस से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी ग्रेजुएशन की। तो डिस्टेंस में आप इग्नू में पढ़ाई कर सकते हैं। तो नर्सिंग के अगर आप कोर्स कर रहे हैं, एएनएम कर रहे हैं तो या फिर जीएनएम कर रहे हैं, तो ये डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं। तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन की ज़रूरत है। तो ऐसे में अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो फिर आप डिस्टेंस में इग्नू में आप एडमिशन ले सकते हैं और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आप एक कोर्स आप रेगुलर से कर रहे हैं और एक कोर्स आप डिस्टेंस से कर रहे हैं और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका नर्सिंग भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही साथ आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होते रहेगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले इसका नोटिफ़िकेशन आपको मिल पाए।